कैसा ये इश्क है। अचानक थप्पड़ पड़ते ही मकान मालिक का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था, लेकिन सारा की आंखों में सिर्फ नफरत थी। सारा गुस्से से चीखी। तभी मकान मालिक सारा की गर्दन पकड़ते हुए बोला, अपनी औकात भूल गई क्या तू? और मेरे घर आके मुझ पे ही हाथ उठा रही है। अभी के अभी घर से निकल जा मेरे। मकान मालिक की बात पे सारा मुस्कुरा के बोली, तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था क्या अंकल? उसमें साफ साफ मेंशन है, अगर हम पहले ही आपका रेंट दे दे तो आपकी औकात नहीं, आप हमें निकाल सके। और ये गिरी हरकत दोबारा करी तो याद रखना। अब तो थप्पड़ लगा है, अगली बार पुलिस को लेकर आऊंगी। इतना कह के सारा चली गई थी। तभी मकान मालकिन उसका रास्ता रोकते हुए बोली, मेरे पति पे हाथ उठा के अच्छा नहीं करा। तूने याद रखना, जब तक यहां रहेंगी तेरी जिंदगी नरक से बदतर कर दूंगी। सारा ने मकान मालकिन की बात पे मुस्कुरा के उसके पति को देखा और धीरे से बोली, जब जब आप मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेंगी तभी आप मेरा ऐसा रूप देखेगी। आपकी आंखें और कुछ देखने के लायक नहीं रहेंगी। इतना कहकर सारा चली गई थी। वो भले ही कम बोलती थी, रिजर्व रहती थी, लेकिन कमजोर नहीं थी। जवाब देना अच्छे से आता था। उसको सारा को देख के मकान मालिक के दिल में कुछ चलने लगा था। अब तो उसको कैसे भी सारा से बदला लेना था। वहीं दूसरी तरफ जिहान ने अपनी गाड़ी जैसे ही खड़ी करी, गार्ड जल्दी से दरवाजा खोलते हुए बोला, गुड इवनिंग सर। जिहान ने गर्दन हिलाई और सीधा घर के अंदर आ गया। समीरा और आरोन बच्ची के साथ खेलने में बिजी थे। जिहान को देखते ही अलियाना जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। वो अब जिहान को पहचानने लगी थी। जिहान उसको गोद में लेके उसके सर को चूमते हुए बोला, मेरी जान ने मुझे कितना मिस किया। जिहान की बात पे अलियाना मुस्कुराने लगी थी। जिहान को उसके मुस्कुराने पे ढेरों प्यार आया था। अलियाना की मुस्कान उसको किसी के जैसी लगी थी, लेकिन वो ये चीज बिल्कुल याद नहीं करना चाहता था। आरोन अलियाना के नन्हे नन्हे हाथों को चूमते हुए बोला, मेरी बच्ची अपनी इस बेवकूफ बाप को काफी मिस करती है। आरोन की बात पे जिहान ने गुस्से से उसको घुरा था। जिहान समीरा के गले लगते हुए बोला, दी मैं घर जा रहा हूं, आज मॉम डैड की एनिवर्सरी है। आई नो ये तो जाएगा नहीं, लेकिन आप प्लीज जरूर आ जाना, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। इतना कह के आरोन चला गया था। समीरा अलायाना का सर चूमते हुए बोली, जी ये काफी प्यारी प्यारी हरकतें करने लगी है मेरे साथ, और आरोन के साथ इतना खेलती है, काफी प्यारी हो गई है। तुम इसका बचपन मिस कर रहे हो रियली? समीरा की बात पे जिहान अलियाना को अपने कांधे से लगाते हुए बोला, मुझे आप पे ट्रस्ट है दी, और मैं बिजी रहता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ जल्दी आने की, लेकिन काम की वजह से मेरा आना हो नहीं पाता। जिहान की बात पे समीरा अलियाना के नन्हे हाथों को चूमते हुए बोली, जी एक बात बोलूं? समीरा की बात पे जिहान धीरे से बोला, जरूर कोई मेरी नापसंद बात होगी, लेकिन फिर भी बताइए। जिहान की बात पे समीरा अलियाना के मासूम से चेहरे को चूमते हुए बोली, जिहान आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है हमारी प्रिंसेस को एक माँ की जरूरत है। मेरा मतलब है देखो, वो अब बड़ी हो रही है, और जब वो अपनी माँ के बारे में पूछेंगी तब हम क्या कहेंगे उसको? जिहान धीरे से बोला, क्या आप उसकी माँ नहीं हैं? क्या आपसे मेरी बच्ची नहीं संभाली जा रही? जिहान की बात पे समीरा धीरे से बोली, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें भी तो एक बीवी की जरूरत है। जिहान तुम यंग हो और अभी तक तो कोई नहीं जानता, तुम्हारी बेटी है। जब मीडिया को ये बात पता चलेगी हमारी इमेज पे असर पड़ेगा, और तुम अभी शादीशुदा नहीं हो। लड़कियां पागल हैं क्योंकि उन्हें लगता है जिहान सिंगल है, और है भी, लेकिन तुम जानते हो ना, तुम तो एक बच्ची के बाप बन चुके हो, सिंगल पेरेंट बन चुके हो। जिहान धीरे से बोला, क्या चाहती हैं आप? समीरा धीरे से बोली, यही कि तुम शादी कर लो। जिहान आराम से बोला, ठीक है, आपको जो करना है करिए। समीरा थोड़ा सा हकलाते हुए बोली, जानती हूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मैं चाहती हूं तुम और किसी लड़की से शादी करने से। अच्छा, उससे ही शादी कर लो। अपनी बहन की बात पे जिहान सर हिला के चला गया था। समीरा खुश होते हुए बोली, मुझे लगा नहीं था जिहान इतनी जल्दी मान जाएगा, लेकिन वो मान गया। आई एम सो हैप्पी में
अभी आरुण और रियान को बताती हूँ और प्रीति को भी कॉल करती हूँ। मेरा खडूस भाई फाइनली मान ही गया। अब मेरी प्यारी बेटी को भी एक क्यूट सी मम्मा मिल जाएंगी और मेरे भाई को एक बीवी। इतना कह के समीरा फोन लेके चली गई थी। वही जिहान अपने रूम में आ गया था। अलियाना उसके कांधे लगे सो रही थी। जिहान ने अलियाना को बिस्तर पे लेटाया और उसके साइड में ही बैठ गया। ये नन्ही सी प्रिंसेस जब से उसकी जिंदगी में आ गई थी, उसकी जिंदगी में सब चेंज हो गया था। उसको घर आके अपनी नन्ही सी परी के साथ खेलने की ज्यादा जल्दी रहती थी, लेकिन इन सब के बाद भी वो अपनी बेटी को वक़्त नहीं दे पा रहा था। जब तक वो आता उसकी बेटी थक के सो जाती थी। ऊपर से वो पूरे दिन का थका हुआ होता था और रात में अक्सर अलियाना की वजह से उसको जागना पड़ता था, क्योंकि वो पूरी रात रोती थी। अभी जिस उम्र में वो थी, उसको एक माँ की जरूरत थी। भले प्रीति जिहान की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उन दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था। प्रीति अच्छी लड़की थी, उसको उम्मीद थी जिहान उसको प्यार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जिहान को सिर्फ और सिर्फ अपने काम से प्यार था और वो पूरे दिन सिर्फ काम काम करता था। अब तक प्रीति और जिहान एक दूसरे के करीब भी नहीं आए थे, लेकिन उसको क्या पता था जिहान ने किसी को ये हक पहले ही दे दिया। जिहान यही सब सोचते सोचते सो गया था जब अचानक ही उसकी आंख खुली। जिहान ने सामने देखा तो अलियाना उसको देख के रो रही थी। जिहान हरगिज शादी के लिए राजी ना होता, लेकिन अब उसकी बेटी को मां की जरूरत थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसको ये मानना पड़ रहा था। जिहान अलियाना के सर को चूमते हुए बोला, तो अब तुम्हारा रोना शुरू हो गया लिटिल प्रिंसेस। इतना कह के जिहान अलियाना को अच्छे से कवर करके बालकनी में आ गया था। उसकी बेटी हूबहू उसको जैसी थी, वही हरकतें, गुस्सा, जिद। जिहान अब बच्चों की तरह अपनी बेटी को खिला रहा था। उसने पहले अलियाना की नैपी चेंज करी और उसके बाद अलियाना के कपड़े चेंज करके फिर से उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया। जिहान अलियाना को लेके वहीं सोफे पे बैठ गया था और अब वो जिहान के चेहरे को देख देख के खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने फोन में कुछ कर रही थी। जब उसके पास समीरा का कॉल आया था, प्रीति जल्दी से उसका फोन उठाते हुए बोली, समीरा दी, ऐसे इतनी रात में आपका कॉल? सब ठीक है? प्रीति की बात पे समीरा धीरे से बोली, हाँ सब ठीक है, कल सुबह तुम घर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इतना कह के समीरा ने फोन रख दिया था। प्रीति हैरानी से बोली, अचानक क्या हुआ समीरा दी को? तभी उसकी मॉम, जो उसको कुछ कहने आई थी, धीरे से बोली, ये तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? प्रीति धीरे से बोली, पता नहीं मॉम, सुबह में वहीं जाके पता चलेगा। प्रीति की मॉम धीरे से बोली, अच्छा है, अगर शादी की बात करे तो तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। पहले ही कहा था जिहान राठौर से रिश्ता मजबूत करके रखो, इतने बड़े आदमी की बीवी बनोगी। लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या आज के जमाने में प्यार की फिक्र है। अपनी माँ की बात पर प्रीति गुस्से से बोली, मॉम प्लीज आप क्यों इतना लालच करती हैं? मैं जिहान से कैसे शादी कर लूं? वो अच्छा इंसान है और मैं लालच से उससे शादी करूं? प्रीति की बात पे उस की माँ धीरे से बोली, देखो बेटा, तुम आज के जमाने की लड़की हो और आजकल ये प्यार वगैरह सब बकवास है, इस पे ध्यान मत दो। तुम बस ध्यान दो तो अपने ऊपर, अपने आने वाले फ्यूचर पे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो जिहान राठौर से शादी करके तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। इस बारे में सोचो। अपनी माँ की बात पे प्रीति धीरे से बोली, मॉम आप जाइए यहाँ से, आप हमेशा मुझे गलत रास्ते पे चलने को कहती हैं और ये गलत है। मैं जिहान से प्यार करती हूँ, जिस दिन वो अपने दिल से मुझे अपनाएगा मैं तभी उससे शादी करूंगी, प्लीज। इतना कह के प्रीति ने लाइट ऑफ कर दी थी और उसकी माँ गुस्से से वहां से चली गई थी। अपनी माँ के जाने के बाद प्रीति ने साइड से अपना फोन उठाया और उसमें जिहान का फोटो देख ले। उसको चूमते हुए बोली, आई लव यू सो मच जिहान राठौर, इंतजार है मुझे कब तुम मुझे अपना बनाओगे, पूरे दिल से। इतना कह के प्रीति ने उस फोटो को अपने सीने से लगा लिया था। क्या सच में जिहान की शादी हो जाएगी प्रीति से? क्या अलियाना और जिहान की जिंदगी में आएगा कोई और? अगली सुबह प्रीति राठौर मेंशन पहुंच चुकी थी। समीरा मेन हॉल में बैठी कॉफी पी रही थी। प्रीति को देख के जल्दी से खड़े होते हुए बोली, अरे प्रीति आओ, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। अच्छा ब्रेकफास्ट करोगी?
समीरा की बात पे प्रीति आराम से बोली, नहीं दी, मैं ठीक हूं। आप बताइए क्या बात करनी है? सब ठीक है ना? मैं कल पूरी रात नहीं सो पाई, यही सोच के आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। समीरा प्रीति के कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, सब ठीक है, जिहान आ जाए, उसके बाद मैं बताती हूँ तुम्हें क्या बात करनी है। तुम आओ ब्रेकफास्ट करो, मैं कॉफी मंगवाती हूँ। कुछ देर बाद जिहान भी नीचे आ गया था। उसकी गोद में अल्याना को देख के प्रीति हैरान रह गई थी, क्योंकि जिहान राठौर को बच्चों से अलग ही एलर्जी थी। वो बच्चों को छूता भी नहीं था, और आज अचानक? प्रीति धीरे से बोली, दी, ये कोई रिलेटिव आया है क्या? और ये इतनी प्यारी सी बच्ची किसकी है? प्रीति अपनी सोच को गलत साबित करना चाहती थी, क्योंकि सामने देख के अच्छे से पता चल रहा था जिस बच्ची को जिहान ने पकड़ा हुआ है वो उसकी ही बेटी है। प्रीति की बात पे जिहान सोफे पे बैठ के अल्याना के चेहरे को चूमते हुए बोला, मेरी बेटी है अल्याना जिहान राठौर। जिहान की बात पे प्रीति गुस्से से बोली, मजाक मत करो जिहान, आई नो तुम मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? जिहान अल्याना के गोरे हाथों को चूमते हुए बोला, तुम्हें लगता है जिहान राठौर किसी के साथ मजाक कर सकता है? प्रीति ने समीरा की तरफ देखा तो समीरा नजरें झुका के बोली, मैं तुम्हें सब क्लियर कर दूंगी। प्रीति, तुम मेरी बात सुनो। और फिर समीरा ने प्रीति को सब कुछ बता दिया था। प्रीति ने गहरी सांस लेके समीरा को देखा और फिर उस बच्ची को देखा जिसको देख के किसी का भी दिल डोल जाए। वो थी ही इतनी प्यारी। प्रीति धीरे से बोली, आप क्या चाहती हैं समीरा दी? जिहान अपनी बेटी को अपने सीने से लगाते हुए बोला, यही कि तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी बेटी को एक माँ की जरूरत है। अगर तुम सच में उसकी माँ बनके उसको प्यार देना चाहती हो तो ठीक है, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मना भी कर सकती हो। जिहान राठौर सामने से उसको शादी के लिए ऑफर कर रहा था। ये उसके लिए सपने जैसा था, लेकिन उसने सिर्फ एक माँ कहा था, बीवी नहीं, और वो जिहान की बीवी भी बनना चाहती थी। जिहान अल्याना को समीरा को देते हुए बोला, दी, मैं लेट हो रहा हूँ, आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। इतना कह के जिहान चला गया था और प्रीति बस बेवकूफी से सब कुछ देख रही थी। जितना बच्ची को देख के उसका दिल बच्ची को चूमने को करता था, उतना ही जिहान की बातें उसको तकलीफ देती थी। उसको लगा था जिहान किसी के करीब नहीं गया, लेकिन ये बच्ची तो उसके करीब जाने की निशानी थी। प्रीति बस खामोश हो गई थी। वहीं जिहान ऑफिस के लिए निकल चुका था जब रास्ते में उसको जानी पहचानी शक्ल दिखाई पड़ी। जिहान ड्राइवर को देखते हुए बोला, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने हैरानी से गाड़ी रोक दी थी। सामने ही सारा अपना पैर पकड़े बैठी थी। जिहान धीरे से बोला, इस लड़की को आदत है हर जगह मुसीबत में पड़ने की। इतना कह के जिहान वहीं बैठ गया था, क्योंकि उसकी ईगो उसको इजाजत नहीं दे रही थी सारा के पास जाने की। सारा की आंखें हल्की हल्की गीली हो गई थीं। आसपास के लोग किसी भूखे भेड़िए की तरह सारा को देख रहा था, क्योंकि सारा का दुपट्टा नीचे पड़ा हुआ था और उसका पूरा ध्यान अपनी चोट पे था। जिहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहिए था, लेकिन उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और अगले ही पल वो सारा के पास था। सारा का ध्यान अभी भी चोट था। जिहान ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और सारा के आगे कर दिया। सारा ने जैसे ही अपनी आंखें ऊपर उठाई और उसकी नजर जिहान से जा मिली, सारा डरते हुए धीरे से बोली, सर, आप यहां? जिहान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैंने तुमसे कोई सवाल करा? सारा ने जल्दी से गर्दन हिलाई तो जिहान आराम से बोला, तुम भी मत करो, चलो चुपचाप मेरे साथ। सारा हैरानी से बोली, पर सर? जिहान गहरी सांस लेकर बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम ये चाहती हो कल की न्यूज में तुम मेरे साथ न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनो? जिहान की बात पे सारा ने गर्दन हिलाई तो जिहान आराम से बोला, उठो चुपचाप। सारा ना चाहते हुए भी जिहान के साथ उसकी गाड़ी में आ गई थी। सारा की नम आंखें देख के जिहान आराम से बोला, तुम्हें आदत है क्या हर जगह मुसीबत खड़ी करने की? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, नहीं तो वो बस पता नहीं कैसे मेरे पैर में कुछ चुभ गया था। जिहान अपने लैपटॉप पे काम करते हुए आराम से बोला, हाँ, जब उन गंदी गलियों से आओगी यही होगा। सारा ने गुस्से से जिहान को देखा और फिर गाड़ी के बाहर देखने लगी। जिहान के साथ बैठना ही सपने जैसा था, लेकिन सारा को ऐसे सपने पसंद नहीं थे। जिहान आराम से बोला, आज शाम ऑफिस में पार्टी है
और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट भी आने वाले हैं। तुम्हें जो काम दिया वो सही से कर लेना, बाकी किसी काम में ध्यान देने की जरूरत नहीं, सारा धीरे से बोली। लेकिन मुझे तो इस पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं था, जिहान गाड़ी के बाहर देखते हुए बोला। तुम्हें आराम करने से फुर्सत मिले तभी तुम्हें कुछ पता होगा, और ये चोट इसकी ड्रेसिंग करा लेना, वरना इससे इन्फेक्शन फैलेगा। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली। सर, आप गलत सोच रहे हैं, मैं बस। सारा की बात पे जिहान ने ड्राइवर की तरफ इशारा कर तो ड्राइवर ने जिहान को फर्स्ट एड बॉक्स दे दिया था। जिहान आराम से बोला, ये लो, मैं नहीं चाहता ऑफिस में कोई तमाशा हो। सारा जिहान को गुस्से से घुर रही थी, क्योंकि ये आदमी कुछ ज्यादा ही उसकी समझ से बाहर था। इस आदमी को अपने पैसे और पावर का कुछ ज्यादा ही घमंड था। जिहान गुस्से से बोला, मुझे देखने से ये चोट खुद सही नहीं होगी। सारा ने बिना कुछ बोले जिहान से वो बॉक्स ले लिया था और अपनी चोट को साफ करने लगी थी, लेकिन सारा को काफी दर्द हो रहा था और उसकी आंखें और ज्यादा नम हो गई थीं। लेकिन साइड में बैठे जिहान पे कोई असर नहीं हुआ था, वो बड़े आराम से बैठा था। कुछ देर बाद वो लोग ऑफिस आ गए थे। जिहान सीधा अपने केबिन में गया था और सारा नीचे ही खड़ी थी, जब कुछ लड़कियां उसको देख के गुस्से से बोली, अभी आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से सर को अपने जाल में फांस चुकी हैं। दूसरी लड़की गुस्से से बोली, ये गरीब होते ही ऐसे हैं, इसलिए सर ऐसे लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाते। वो तो बस रियान सर, इसको उठा के ले आए। अगर इनको गलती से शक्ल सूरत अच्छी मिल जाए तो ये अमीर लड़कों को अपने इशारों पे नचाती हैं। उस लड़की की बात पे सारा हंसते हुए बोली, अच्छा ऐसा क्या? चलो, हमें शक्ल सूरत तो अच्छी दी है भगवान ने, और तुम सब, तुम्हें तो ये भी नहीं मिला। और रही बात मुझे यहाँ लाने की, तो मुझे कोई भी लाया आई तो हूँ, अपने दम पे आई हूँ। तुम्हारी तरह बाप के पैसे पे ऐश नहीं करती, कमा के खाती हूँ। सारा की बात पे एक लड़की गुस्से से बोली, औकात से ज्यादा बातें मत करो मिस सारा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ बहुत पहले से काम कर रहे हैं और हमसे पंगा लेना तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? सारा आराम से बोली, मुझसे पंगा भी मत लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए माफी हानिकारक हो सकता है, समझी तुम? इतना कह के सारा अपने केबिन में चली गई थी और वो लड़कियां गुस्से से उसको घूर रही थीं। एक लड़की दूसरी को देख के बोली, आज शाम पार्टी है ना, इसकी जुबान जो इतनी चल रही है, क्यों ना हमेशा के लिए बंद कर दी जाए? हमारे सामने बोल भी नहीं पाएंगी, है ना? उस लड़की की बात पे सबने मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा था। वहीं सारा अपने केबिन में आ गई थी। सारा गुस्से से बोली, कितने अजीब लोग हैं, मैं तो बिल्कुल अकेली हूं, इन सब से डील कैसे करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और एक ये पार्टी, मेरे पास तो कुछ पहनने को भी नहीं है ना। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, पता नहीं कौन कौन आएगा, और ये बड़े लोग, इनकी गंदी नजरें क्या ही करूं? कहां फंस गई सारा तू? सारा खुद से बोली। तभी दरवाजे पे किसी ने नॉक किया था। सारा धीरे से बोली, प्लीज कम। इन सारा की आवाज पे एक अधेड़ उम्र का आदमी सारा के सामने एक बॉक्स करते हुए बोला, मेम, आज शाम ड्रेस की थीम रहेगी, उस हिसाब से आपको ये ड्रेस पहननी है। उस आदमी की बात पे सारा ने सुकून का सांस लिया था। कम से कम ड्रेस की टेंशन तो खत्म हुई थी। सारा गहरी सांस लेके बोली, चलो अच्छा है, इस खड़ूस ने कुछ तो सही किया। इतना कह के सारा ने जल्दी से वो बॉक्स ले लिया था। सारा ने जैसे ही बॉक्स को खोला, उसकी आंखें छोटी हो गई थीं। आखिर क्या हुआ है ऐसा जो जिहान की दी हुई ड्रेस सारा को पसंद नहीं आई? क्या सारा पहनेगी ये ड्रेस? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ।